हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बीएसटी का प्लानिंग चैप्टर जो चल रहा था उसका लास्ट क्लास आज इसको ख़त्म कर देंगे। प्लान्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्लान्स के बारे में स्ट्रेटेजी पढ़ लिया था और पॉलिसी पढ़ लिया था। आज की क्लास में प्रोसीजर को कवर करेंगे। प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज़। प्रोसीजर का मतलब होता है कैसे एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करना है, फुलफिल करना है, एक्टिवेट करना है। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म। ठीक है, एग्जैक्ट मैनर में बताते हैं कि कैसे काम को कंप्लीट करना है। दे आर स्पेसिफाइड आ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि पहले क्या ऑर्डर होगा उसके बाद क्या ऑर्डर होगा उसको क्रोनोलॉजिकली डिसाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि टाइम के बाद, यानी कि फर्स्ट टाइम पहले ये करना है, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, वो डिसाइड होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल देयर में भी अ प्रोसीजर फॉर रिक्वेशनिंग सप्लाईज बिफोर प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, रिक्वेशन करना है सप्लायर का बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले। अब पता लगाएं कितने सप्लायर्स होंगे। प्रोसीजर्स आर स्पेसिफाइड स्टेप्स टू बी फॉलोड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। दे आर जनरली मेंट फॉर इनसाइडर टू फॉलो। तो जो कंपनी के अंदर जो लोग होते हैं उनको फॉलो करने होते हैं, वो स्टेप वो यहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शंस टू बी टेकन आर जनरली टू इन्फोर्स अ पॉलिसी एंड टू अटेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए और जो पॉलिसी हमने अपना रखी है उसको इन्फोर्स करने के लिए ये स्टेप्स डिसाइड किए जाते हैं। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। प्रोसीजर्स आर स्टेप टू बी कैरीड आउट विद इन अ बोर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो प्रोसीजर में क्या आ गया, स्टेप्स आगे जो फॉलो करने हैं क्रोनोलॉजिकली। नेक्स्ट आता है मेथड्स। मेथड प्रोवाइडिंग द प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड कंसीडरिंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मेथड्स हमें क्या डिसाइड बताते हैं कि किस वे में हमें किसी एक्शंस को परफॉर्म करना है। इट डील्स विद अ टास्क comprising one step of a procedure and specify how this step is to be performed। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्टेप के बारे में काम करता है, एक स्टेप पे कैसे उसको फुलफिल करना है, कैसे उसको अचीव करना है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, बेसिकली उसके बारे में बात करता है। द मेथड मे वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। मेथड अलग अलग हो सकते हैं, टास्क पे डिपेंड होता है सब चीज़ें। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम, मनी एंड एफर्ट्स एंड इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, टाइम, मनी, एफर्ट्स को सेव करेगा। फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज वेरियस लेवल ऑफ फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू सुपरवाइजरी डिफरेंट मेथड्स कैन बी अडोप्टेड। डिफरेंट मेथड अडोप्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर हायर लेवल मैनेजमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, orientation programs, lectures and seminars can be organized, whereas the supervisory level on the job training method and work orientation method are appropriate। ठीक है, तो सुपरवाइजरी लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, और जो हायर लेवल के जो मैनेजमेंट है उसके लिए हमें लेक्चर्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, जिसके थ्रू हम चीज़ों को बता सकते हैं किस मेथड को फॉलो करना है, कैसे प्रोसीजर होना है, उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रूल्स। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, क्या करना है ये स्पेसिफाई करते हैं। दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन यानी कि ना तो फ्लेक्सिबिलिटी ना डिस्क्रिशन, यानी किसी से भेदभाव। इट रिफ्लेक्ट्स अ मैनेजरियल डिसीजन दैट अ सर्टेन एक्शन मस्ट बी टेकन। ठीक है, क्या एक्शन लेने हैं और क्या एक्शन नहीं लेने हैं ये डिसाइड होते हैं। दे आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान because there is no compromise or change unless a policy decision is taken। ठीक है, तो पॉलिसी डिसीजन जब तक कुछ डिसीजन ले लिया तो उस तब तक वो चेंज नहीं होता, तो ये प्लान चेंज नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट्स अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में सब कुछ चीज़ें डिसाइड होती हैं कि कौन सी पॉलिसी, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या प्रोसीजर, क्या रूल, क्या टास्क, ह्यूमन और फिजिकल रिक्वायरमेंट कितनी है,
बजट की क्या है, बजट कितना रिक्वायर होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की जाती हैं। तो बेसिकली उसको प्रोग्राम बोला जाए। प्रोग्राम विल इंक्लूड द एंटायर gamut of activities as well as organization's policy and how it will contribute to the overall business plan। ये कैसे बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे फाइनलाइज होती हैं। द मिन टेस्ट डिटेल यानी कि माइनर से माइनर डिटेल, उसको बोलते हैं मिन टेस्ट। डिटेल्स आर वर्कड आउट, दैट इज प्रोसीजर, रूल्स, बजट्स विद इन द बोर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ फाइनलाइज होती है, प्रोग्राम में सब चीज़ डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट आता है बजट। A budget is a statement of expected result expressed in numerical terms। तो न्यूमेरिकल टर्म्स में जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसको जो डिसाइड किया जाता है उसको बोलते हैं बजट। इट इज़ अ प्लान विच क्वान्टिफाइज फीचर, फैक्ट एंड फिगर। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल्स बजट में फोरकास्ट द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन ईच एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ। ठीक है, तो सेल फोरकास्ट क्या करेगा, सेल बजट क्या करेगा, वो उसमें शो करेगा कि एक टाइम पीरियड में, एक एरिया में और एक प्रोडक्ट की कितनी सेल है। A budget may also be prepared to show the number of workers required in the factory and at peak production times। तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। Since budget represents all items in numbers, it becomes easier to compare actual figures with expected figures। ठीक है, तो बजट के थ्रू हमें एक्सपेक्टेड फिगर्स और एक्चुअल फिगर्स को कंपेयर करना ईजी हो जाता है। टेक करेक्टिव एक्शन सब्सिक्वेंटली, उसके हिसाब से हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। Thus, a budget is also control device from which deviation can be taken care of। ठीक है, उनको डेविएशंस को टेक केयर किया जा सकता है। बट मेकिंग अ बजट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग, हमें पहले से डिसाइड करना होता है। देयरफॉर इट इज़ क्लियरली कम्स अंडर प्लानिंग, प्लानिंग का ही पार्ट है बजट। इट इज़ अ फंडामेंटल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको क्या किस चीज़ का पार्ट है, फंडामेंटल प्लानिंग इंस्ट्रक्शन का पार्ट है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कैश बजट। The cash budget is a basic tool in the management of cash। It is a device to help the management to plan and control। ठीक, कैश बजट डिसाइड करेगा प्लान कंट्रोल करने में टू यूज ऑफ कैश, कैसे कैश का यूज़ करना है। दिस इज अ स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेट कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज ओवर अ गिवन पीरियड। कैश इनफ्लोज वुड जनरली कम फ्रॉम कैश सेल्स एंड द कैश आउटफ्लोज वुड जनरली बी द cost एंड एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो कैश आउटफ्लोज में कहाँ कैश जाएगा, कैश इनफ्लोज में कहाँ से कैश आएगा, उसके बारे में बात की गई है। द नेट कैश पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय कैश बजट, दैट इज इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज। इनफ्लोज में से आउटफ्लोज को डिडक्ट करें तो अपना जो बचेगा वो सरप्लस बचेगा। अगर नेगेटिव फिगर बचती तो डेफिशिएंसी होगी। द मैनेजमेंट हैज़ टू होल्ड एडिक्वेट कैश बैलेंस फॉर वेरियस पर्पजेज। डिफरेंट पर्पजेज के लिए एडिक्वेट कैश बैलेंस मैनेजमेंट को रखना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम इट शुड अवॉइड एक्सेस बैलेंस ऑफ कैश सिंस इट गिव लिटल और नो रिटर्न। ठीक है, एक्सेस कैश रखने से फिर वो ना तो रिटर्न देगा ना उस पर कुछ मिलेगा। ठीक है, द बिजनेस हैज़ टू assess एंड प्लान इट्स नीड ऑफ फॉर कैश विद अ डिग्री ऑफ कोशिंग, यानी कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को देखते हुए डिसेंट रिक्वायरमेंट रखनी चाहिए किसकी, कैश की। ये ना हो कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है और ना ये हो कि ज़रूरत से ज़्यादा कम है। ठीक है, चलो यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म हो जाता है, इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर चैप्टर कवर करेंगे।